रहा था कि उस समय की बिल्डिंग के हिसाब से और बिल्डिंग से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था और टाइटैनिक शिप में 3 बड़े फुटबॉल के मैदान और साथ ही साथ सलमान सकते थे। दोस्तों टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयल वैन शिप यानी कि आरएमएस टाइटैनिक था। दोस्तों टाइटैनिक की सबसे खास बात तो ये थी कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज़ था और टाइटैनिक में कुछ पेचले डिब्बे थे जिसमें से 8 डिब्बे स्पेशलिस्ट के लिए मौजूद थे और गहरी वाली रात को समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने पर आसमान में घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ धूल का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने की ओर देखने के लिए टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। हालांकि दूरबीन तो मौजूद थी लेकिन वो लॉकर में बंद थी और उस लॉकर की चाबी जहाज़ के पुराने अधिकारी के पास थी जिसे अनलॉक पर प्लेस कर दिया था, जिससे कि वो अधिकारी लॉकर की चाबी देना भी भूल गया था। लेकिन टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को कुछ चेतावनी भी दी गई थी कि टाइटैनिक के रास्ते पे कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे कि टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन जहाज़ के कैप्टन को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है कि उस रात घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई ही नहीं पड़ा। कुछ ही देर बाद रात करीबन 11:40 पर जहाज़ के चौथे ऑफिसर फोन की घंटी बजी और टेलीफोन पे ऑफिसर को यह बताया गया कि टाइटैनिक जहाज़ के रास्ते पे बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है। इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई। जो जहाज़ के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड बचे थे। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक जहाज़ की पूरी टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद वाटर मास्टर रॉबिन हुड ले चले जहाज़ को बाई तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का भेज दे दिया था और साथ ही जहाज़ के ऑपरेटर्स को टाइटैनिक को तेज़ी से पीछे का भेज दिया। लेकिन जहाज़ की तेज रफ्तार होने की वजह से जहाज़ को पीछे की तरफ लेना और उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उस समय जहाज़ के रडार में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। उस रात टाइटैनिक जहाज़ काफ़ी किलोमीटर 3 घंटे की रफ्तार से काफ़ी तेज़ी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता रहा था और कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से तेज़ी से जा टकराया जहाँ पर टाइटैनिक के निचले भाग में पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो चुका था, जिससे कारण टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराती छेद होने शुरू हो गए, जिससे कारण टाइटैनिक के निचले कमरे में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया और समय में मौजूद टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्रियों को पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक की जितने रूम्स पे पानी भरना शुरू हो गया। तब टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर ने सोए हुए सभी यात्री को जगाया, उन्हें लाइफ बोट की ओर जाने के लिए कहा। जैसे ही यात्री को ये पता चला कि टाइटैनिक के जितने रूम्स पे पानी भरना शुरू हो गया है, सभी यात्री नीचे से जहाज़ के ऊपर की ओर भागने लगे। तो दोस्तों हर एक जहाज़ में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना ज़रूरी होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक जहाज़ में 20 लाइफ बोट मौजूद थे क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज़ माना गया था। टाइटैनिक में मौजूद सभी ऑफिसर तुरंत यात्रियों को लाइफ बोट से बचाने के लिए जुट चुके थे और यही ये कारण था कि औसत मरने वाले प्यारे पहुँच चुके थे। पहली लाइफ बोट से 14 लोगों को ही बचाया जा रहा था क्योंकि बाकी लोगों को लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक जहाज़ डूबने वाला है। तो 216 लाइफ बोट का इस्तेमाल करने में कोई 80 मिनट का समय लग गया था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ में म्यूजिकल बैट वाले भी मौजूद थे और टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि डूबते टाइटैनिक में मुझे सभी लोगों को हौसला मिल सके। लेकिन दुख की बात तो यह है कि टाइटैनिक में मुझे किसी भी म्यूजिक बजाने वाले को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के साथ उनकी भी पानी में डूब की मौत हो गई। तो दोस्तों हर एक रॉकेट को भी आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देख के कोई दूसरा जहाज़ हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज़ हेल्प के लिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक ऑप्शन में डूबने लगा। दोस्तों टाइटैनिक के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में जाने लगा और उसके पीछे का हिस्सा पानी की तरफ से ऊपर उठने लगा। धरती भार होने की वजह से टाइटैनिक के पीछे 2 हिस्से हो गए। 2 मिनट में 20 मिनट 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अगला गाइड और शर्मा गया। उसी के साथ ही 1500 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। तो दोस्तों हर लाइट जैकेट भी दी गई थी। पानी का -2 डिग्री तक पहुँच चुका था।
6 लोग के पानी में डूबते ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई और इस भयानक हादसे में सिर्फ 709 लोगों की जान बचाई जा सकी क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी क्योंकि टाइटैनिक 20 लाइफ बोट्स ले जाने के और टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद भारतीय जहाज यात्रियों के साथ अमेरिका पहुंच गया। यात्री समय में टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद थी। आइसबर्ग से ना टकरा था। 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि 40 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बस इतनी सी स्टोरी है जी।